दोस्तों, आज मैं आपको प्रेम कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 8 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक विवाह ऐसा भी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आलीशान कोठी, नौकर चाकर, अपार संपत्ति, बड़ी कंपनी की मालकिन, सब कुछ तो था साधना के पास, यथा नाम तथा काम। मिट्टी को हाथ लगाती सोना बन जाता। बस कमी थी तो साथी की, अकेलापन उसे कसक देने लग गया था। अपने माँ बाप की इकलौती संतान होने के बावजूद साधना को वसीयत में तो ज़्यादा संपत्ति नहीं मिली थी, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वह कब नौकरी करते करते एक बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई, पता ही नहीं चला। उसके कुशल हाथ और प्रबल बौद्धिक बल उसे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचा उठाता जा रहा था। बस शारीरिक सौंदर्य से ईश्वर ने पूर्णतः वंचित ही रखा था उसे। जीवन के 45 वसंत पार कर चुकी साधना को कभी कभी स्त्री तुल्य स्त्रियों से रशक होता था कि ईश्वर उसे कोमलता देना ही भूल गए। एक दिन ऑफिस में एक नवयुवक हाथ जोड़ता हुआ आया कि मैडम, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ का अभी निधन हुआ है, घर में और कोई नहीं है। उस युवक की बातों में साधना को कुछ सत्यता लगी और उसने उसे जॉब पर रख लिया। घर आने पर उस सुदर्शन युवक का चेहरा साधना की आंखों में बार बार आ रहा था। अगले दिन साधना ने उसे बुलाकर उसका नाम पूछा तो ज्ञात हुआ कि मयंक नाम था उसका। करीब 35 वर्षीय मयंक साधना की नज़रों से ओझिल नहीं हो रहा था। कुछ समय विचलित रहने के बाद साधना ने अपनी उम्र से छोटे मयंक के सामने विवाह का प्रस्ताव रख ही दिया। मौजूदा हालत को देखते हुए मयंक ने भी विवाह के लिए रजामंदी दे दी। साधना की तो मानो शुष्क जीवन में सुरमई बहार आ गई हो। विवाहोपरांत साधना ने बरसों से दबी अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। मयंक भी जीवन के अभावों से लड़ते लड़ते मानो सुख के सागर में आ गया हो। साधना ने अपनी कुरूप काया को बाजार के महंगे से महंगे सौंदर्य प्रसाधनों से सजाना शुरू कर दिया। 6 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। एक दिन रविवार को मयंक अपनी बालकनी में बैठा तो उसकी नज़र सामने एक युवती पर गई, जो धूप में अलमस्त बैठकर केश सुखा रही थी। उसका अप्रतिम सौंदर्य और युवा अवस्था मयंक को बेचैन कर गई। साधना की प्रौढ़ावस्था उसे अब कुछ विमुख करने लगी थी। एक दिन साधना को कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ा। अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो सामने उस सुंदर चेहरे को देखकर मयंक हतप्रभ सा हो गया। सोनिया नाम है मेरा, मुझे दही लेना था आपके यहाँ से। मयंक सोनिया को एकटक देखता रहा, फिर अचानक उसकी तंद्रा टूटी और उसने दही दिया। सोनिया और मयंक ने एक दूसरे का परिचय दिया। फिर दोनों एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढने लग गए और दोनों का आकर्षण बढ़ने लगा। दोनों के बीच हंसी ठिठोली होने लग गई। एक दिन अचानक सोनिया ने मयंक से कहा, तुम मुझे अच्छे लगते हो मयंक। मयंक ने सोनिया से कहा, मैं विवाहित हूँ। लेकिन उसके अंदर का कमजोर पुरुष उसे सोनिया की ओर आकर्षित करने लगा और मयंक और सोनिया दोनों अक्सर मिलने लग गए। एक दिन साधना
कंपनी के काम से बाहर गई थी। सोनिया मौका देखकर मयंक के पास आ गई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सामने साधना को खड़ी देखकर नौकर ने पूछा, अरे मेम साहब, आप एक दिन पहले ही आ गई? हाँ रामू, मीटिंग कैंसिल हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी आ गई। नौकर ने तुरंत साधना को सोनिया के अंदर होने की खबर दी। साधना नौकर को शांत करते हुए तुरंत घर से बाहर चली गई। साधना की अनुभवी नजरें सब समझ चुकी थी, लेकिन वो मयंक से सच्चा प्यार करती थी और अपने प्यार को बदनाम नहीं करना चाहती थी। अगले दिन साधना नियत समय पर घर आई और उसने मयंक के सामने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। एक दिन साधना और मयंक बैठे थे तो सोनिया का फोन आया कि मेरी तबीयत सही नहीं। साधना भी मयंक के साथ सोनिया के घर चली गई। दोनों सोनिया को हॉस्पिटल ले गए। वहां पता चला कि सोनिया मां बनने वाली है। मयंक के चेहरे की रंगत उड़ गई तो साधना ने मयंक से पूछा कि तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मुझे सब पता है, तुम परेशान मत हो, मैं कोई उचित हल निकालूंगी। साधना की बात सुनकर मयंक हैरानी से साधना को देखने लगा। उसकी नजरें शर्म से झुकी जा रही थी। वो कुछ कह नहीं पा रहा था। सोच रहा था साधना को कैसे पता चला। साधना उसकी मन स्थिति को समझ गई। फिर उसने सब बताया कि नौकर ने उन दोनों के बारे में पहले ही बता दिया था। सुनकर मयंक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि सब कुछ जानने के बावजूद साधना ने कितने संयम से काम लिया। वो साधना के चरण पकड़ना चाहता था, लेकिन साधना ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं, सब परिस्थितियों का खेल है। फिर सोनिया को बुलाकर साधना ने दोनों से कहा कि मेरी दोनों से एक गुजारिश है कि तुम इस बच्चे को जन्म दो और उसे मुझे दे दो। अपने प्यार की निशानी मानकर मैं मातृत्व सुख भी महसूस कर लूंगी और जीव हत्या भी नहीं होगी। लेकिन लोग क्या कहेंगे? सोनिया ने कहा। तुम दोनों को विवाह करना होगा, साधना ने कहा। कैसी बात करती हो साधना? मयंक बोला। मैं ठीक ही कह रही हूँ मयंक, तुम दोनों अपनी दुनिया बसाओ, बस मुझे एक जीने की वजह दे दो। ममता से सूखे मेरे सपनों को मातृत्व का सुख भी मिल जाएगा और मेरी जीवन संध्या का वारिस भी। कहते हुए साधना रोने लग गई। सोनिया और मयंक ने साधना को गले से लगा लिया। साधना के त्याग से दोनों के आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।